अच्छा, बॉलीवुड में ना बहुत सारी मिस्टीरियस डेथ्स भी हम देखते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला की बात की, फिर सुशांत सिंह राजपूत हैं, और बहुत सारी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का भी जिक्र आता है। फिर कुछ एक्टर्स ये भी क्लेम करते हैं कि किसी दूसरे एक्टर ने हम पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि हमारी पोजीशन डाउन हो जाए और उनको फेम मिल जाए। ये बिल्कुल हर जगह पे होता है। ये सिर्फ आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं होता, ये आपके मीडिया इंडस्ट्री में भी होता है। ये मैं कुछ चीज़ों के नाम भी नहीं ले सकता। हर जगह पे लोग अपने आप को पोजीशंस पे लेके जाने के लिए ना इस तरह के काम करवाते हैं या करते हैं। और ये चीज़ पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस होती है, इंडिया में भी प्रैक्टिस होती है, बल्कि यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में ये चीज़ प्रैक्टिस होती है कि लोग अपने आप को दूसरे से ऊपर लेके जाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। बेसिकली तो ये हसद है ना, हसद जब आपको किसी से होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने आखिरी दोनों सूरतों में हसद से बचने के लिए तरतीब बताई है कि आप हसद करने वालों के शर से बचें, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव बीमारी है जो कैंसर की तरह किसी इंसान को लग जाए ना, तो जब तक वो इस दुनिया से चला ना जाए तो वो बच नहीं सकता। सो ये जो चीज़ें होती हैं ये अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं, जैसे ब्लैक मैजिक है, जादू जिन्नात हैं, नज़र हसद है या कोई भी नेगेटिव एनर्जी है। ब्लैक मैजिक से हट के कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं ना वो भी थ्रो की जा रही होती हैं, जैसे रेडियो सिग्नल्स की सूरत में। वो अच्छा। रेडियो सिग्नल्स की सूरत में वो थ्रो की जा रही होती और उससे भी इंसान की जान जाने का ख़तरा मौजूद रहता है। हमें बाज़ दफ़ा मालूम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो हम किसी न किसी तरह से उन नेगेटिव एनर्जीज़ को स्टॉप कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम कुछ लोग इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते, तो फिर उन लोगों के ऊपर जब वो चीज़ें इम्पैक्ट हो रही होती हैं, तो वो तब उनको पता चलता है जब उनको बस जाने का वक़्त आ चुका होता है। तो अच्छा, ये चीज़ें रहती हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्लैक मैजिक के अलावा भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ किसी दूसरे इंसान पर ट्रांसफ़र की जा सकती है। बिल्कुल। अक्सर एक एक्ट्रेस क्लेम करती है कि किसी दूसरी एक्ट्रेस ने, जैसे कि पूजा मिश्रा ने क्लेम किया था कि सोनाक्षी सिन्हा ने मुझ पर मेरा काम रोकने के लिए, मेरे प्रोजेक्ट्स लेने के लिए ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी इंसान की प्रेज़ेंस के बगैर उस पर नेगेटिव एनर्जीज़ भिजवाई जाए और उसकी चीज़ें छीन ली जाएँ या उसको नुकसान पहुँचाया जाए? आज के दौर में ना ये कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आपकी पिक्चर मौजूद है और आपका नाम पता है तो ये सब मुमकिन हो जाता है। अगर आपकी एक दफ़ा किसी इंसान से मुलाकात हो गई है ना, तो तब भी ये चीज़ें इम्पेक्ट क्रिएट कर सकती हैं या ये चीज़ें थ्रो की जा सकती हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है। रीसेंट आपके पास ऐसे कैसे केसेस आ रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जीज भिजवाई जा रही है और इनकी क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो तलाक़ के केसेस हैं, खुला के केसेस हैं या नज़र बद की वजह से हादसात के केसेस हैं। ये चीज़ें आती रहती हैं। अभी रिसेंटली आपने नज़र हसद की बात कर रहे थे तो रजब भट्ट की शादी को आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल देखा। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई पहली रात ही वाइल्ड लाइफ वालों ने उसके घर में रेड किया। उस दिन के बाद से आज तक उस इंसान के ऊपर मुकदमात पे मुकदमात बनते चले जा रहे हैं। वाइफ भी उनकी डिप्रेशन में? बिल्कुल डिप्रेशन में, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। जो हमें सोशल मीडिया पे लोग नज़र आ रहे होते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इंटरनली तौर पे देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके पीछे वजह यही होती है कि आपको तरह-तरह के लोग देख रहे हैं, तरह-तरह की एनर्जीज़ मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपसे लोग मोहब्बत करने वाले हैं, वहाँ पे हसद करने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप नज़र हसद का इलाज करते रहते हैं तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक ही आप उसका इलाज कर सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए फिर बाद में रेमेडीज़ होती हैं, सदक़ात होती हैं और वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ते हैं। दुआएँ होती हैं, वो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ती हैं, ताकि आप इन नेगेटिव एनर्जीज़ से बच सकें या उनकी रोकथाम कर सकें।